सभी को नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 10 से गणित में हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। हमने अब तक के जो वीडियो में है वो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना पड़ा था कि मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने पढ़ा था गुणनखंड विधि, हमने पढ़ी थी पूर्ण वर्ग विधि और हमने पढ़ी थी एक सूत्र था श्रीधराचार्य सूत्र। उससे है किसी मानक द्विघात समीकरण के या कोई भी द्विघात समीकरण हो उसके मूल कैसे ज्ञात की जाती है, जिन मूल को हम हल भी कहते हैं और बहुपद हो तो उसको शून्य भी कहते हैं। तो ये उसमें हमें मूल हल शून्य का आ जाए तो उसमें हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो एक ही चीज़ है। अब आता है कि ये जो मूल होंगे या हल होंगे द्विघात समीकरण के, उनकी प्रकृति क्या है, यानी जो आंसर आएगा मूलों की x का जो भी मान आएगा वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, या वास्तविक हैं तो बराबर होंगे या नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो वो प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक मतलब वास्तविक संख्या कोई ना कोई मान आए, और हमने वास्तविक संख्या पढ़ा है कि कोई भी पूर्णांक आ जाए, चाहे प्लस में आए माइनस में आए या स्क्वायर रूट में भी अगर कोई मान आ जाए, स्क्वायर रूट में भी मान आए तो वो भी वास्तविक संख्या ही है। परंतु अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई मान आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, माइनस। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई माइनस की संख्या जाए तो वो संख्या कैसे होगी, वो होगी काल्पनिक संख्या होगी। तो उसका मान कैसा हो, उस मूल की प्रकृति कैसी हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। तो हमें ये इसका स्पष्ट ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण है एक मानक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो मूल हैं वो क्या होते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र से हमने पढ़ा था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। ये हमने सूत्र पढ़ा। अब इस सूत्र में ही अगर हम ये देखें जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम विविक्ति कर कहते हैं, क्या कहते हैं, विविक्ति कर, या इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, और उसको डी से लिखते हैं। तो डी बराबर क्या होगा, विविक्ति कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर आया हुआ है, और इसी के आधार पर हम ये तय करते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। हम अगर विविक्ति कर निकाल लेंगे विविक्ति कर यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या हम सीधा हम कहें बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर हम मान निकाल लें और उसकी हम बात करें कि ये जो मान कैसा आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है, उसके आधार पर हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि मूलों की प्रकृति में पहला मूल, पहली स्थिति देखें, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी इसका मान 0 से बड़ा है, यानी 0 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, धनात्मक संख्या आ जाए तो वो क्या होगा, 0 से मान बड़ा होगा। तो क्या हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो मूलों की प्रकृति, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, या हम भिन्न भी कह सकते हैं, अलग अलग कह सकते हैं, ठीक है। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा, यानी कोई ना कोई प्लस में मान आ जाए। मान लो ये है चीज़, इसको हम देखें कि माइनस बी प्लस माइनस यहाँ 5 आ जाए बटा 2a, तो इसको हम सरल करेंगे ना तो कोई ना कोई वास्तविक संख्या का मान आएगा। और स्क्वायर रूट 5 भी आए तो भी वो भी एक वास्तविक संख्या ही है, तो इसको सरल करेंगे तो वास्तविक संख्या आएगी, तो ये आएगा। परंतु जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक के साथ साथ कैसे होंगे, असमान, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह है। एक बार हमें प्लस लेना पड़ेगा और एक बार हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ये हो गया, मान लो कि ये बी प्लस स्क्वायर रूट 5 बटा 2a, दूसरा क्या होगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट 5 बटा 2a। ऐसे हम देखें तो दोनों क्या है, अलग अलग हैं, है तो वास्तविक, परंतु दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इसका मान, या ऐसे भी आ सकता है डी ग्रेटर देन 0, तो डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी का मान क्या होगा, डी का मान 0 से बड़ा हो, और 0 से बड़ा है वो कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और स्क्वायर रूट में भी आ सकती है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, इनका मान भी क्या 1 से बड़ा ही होता है। तो ये अगर मान आ जाए तो हम ये मान कर चलेंगे कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। दूसरी स्थिति हमारे सामने आती है, सेकेंड स्थिति, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा। यहाँ हम देखें इसमें ये माइनस बी प्लस माइनस ये इसका मान 0 हो जाए बटा 2a, तो क्या होगा, उत्तर क्या आएगा, माइनस बी बटा 2a। एक बार इसमें अगर 0 जोड़े हैं और एक बार इसमें 0 घटाए, माइनस 0 बी माइनस 0 बटा 2a, तो दोनों स्थिति में देखें क्या होगा, माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। दोनों स्थितियों में देखिए मूल कैसे हैं, ये मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं बिल्कुल। ये बी और ए है, ये प्राकृत संख्याएं हैं, और तो ये क्या होगा, इनके जो संक्रिया होगी, या हम कहें कि पूर्णांक है, इनकी अगर संक्रिया हम देखें तो संक्रिया कैसे होगी, पूर्णांकों की संक्रिया है, जब नीचे हर वाला अगर 0 नहीं है तो सीधी सी बात है वो वास्तविक संख्या ही होती है, हमने पहले पढ़ा है। परंतु साथ साथ में वास्तविक होने के साथ एक चीज़ और क्या आ रही है कि दोनों कैसे हैं, एक समान है, दोनों कैसे हैं, एक समान है। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, या हम कह दें डी इक्वल टू 0 आ जाए, तो डी यानी विभक्ति कर, डिस्क्रिमिनेट, तो मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक तो होंगे और साथ में कैसे होंगे, समान भी होंगे, बराबर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति हमारे यहाँ पर है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 या डी विभक्त कर 0, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। तीसरी स्थिति हमारे सामने आती है, 3 स्थितियां हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, या हम कहें डी का मान है वो कैसा हो, 0 से छोटा हो, यानी क्या हो, ऋणात्मक मान हो। 0 से छोटा कब हो, जब क्या हो, ऋणात्मक हो। तो मूल कैसे होंगे, तो मूल काल्पनिक होंगे, कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, और उस स्थिति में आगे हमें मूल ज्ञात नहीं कर पाएंगे, हम यहीं छोड़ देंगे। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, अगर उसका मान नेगेटिव आए, माइनस आए, माइनस आने का मतलब क्या, 0 से छोटा हो गया, उस स्थिति में क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा, आगे हम मूल है नहीं निकाल पाएंगे, काल्पनिक संख्याएं का मान है हम नहीं निकाल पाते हैं। तो हम इतना ही लिख कर तीसरी कर लेंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक है। अब काल्पनिक में कहीं साथ समान है या समान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। काल्पनिक में केवल इतना ही लिखना है, काल्पनिक। वास्तविक मूल है तो उसमें 2 भाग होंगे, एक समान और एक असमान। जब बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो असमान होंगे, और जब बी स्क्वायर है जब डी का मान है 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होने के साथ साथ असमान होंगे, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी है उसका मान 0 ही है तो मूल कैसे होंगे, समान होंगे। तो प्रश्न परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है, कोई द्विघात समीकरण दी होगी कि इसके मूल कैसे हैं, तो आपको बताना है बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण की मानक द्विघात समीकरण से तुलना करनी है, ABC का मान ज्ञात करना है,
और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, देखेंगे वो जीरो है या जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। उस स्थिति में हम बताएंगे कि जीरो है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, जीरो से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और यदि माइनस में मान आ गया यानी जीरो से छोटा है तो कैसे होंगे, मूल है वो काल्पनिक होंगे। अब कई बार क्वेश्चनों में क्या आ जाता है, ये भी लिखा जाता है कि एक द्विघात समीकरण है और उसमें एक कोई पद गायब कर दे, यानी गुणांक में से ए बी सी जो गुणांक उसमें से एक गायब कर दे, उसकी जगह के दे दे, एल दे दे, एम दे दे, पी दे दे, कुछ भी दे दे, और कहें इसके मूल वास्तविक और असमान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर ये शर्त दे दी जाएगी, ये शर्त दे दी जाएगी कि मूलों की प्रकृति दे दी जाएगी। तो उससे हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, वो ये यहाँ से लिखेंगे और उसके आधार पर सरल करेंगे और उसके आधार पर हम बता देंगे कि कैसे होगा। तो चलते हैं हम प्रश्नावली की ओर, प्रश्नावली 3.5 की ओर चलते हैं हम। तो प्रश्नावली 3.5 देखिए, प्रश्न देर का पहला कि निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक द्विघात समीकरण देर की है और उसकी मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहला क्वेश्चन देखिए, पहले का 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसकी मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। मानक यहाँ लिखेंगे मानक द्विघात समीकरण, और मानक द्विघात समीकरण क्या होती थी, x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, क्योंकि हमें प्रकृति ज्ञात करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की आवश्यकता होती है, और डिस्क्रिमिनेंट है ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, जो गुणांक चाहिए। तो गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, तुलना करने पर प्राप्त होंगे तुलना करने पर। तो यहाँ से तुलना करें तो x² गुणा में है 2, तो a का मान क्या हो गया 2, b का मान क्या हो गया -3, और c का मान हो गया 5। ये हम तुलना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ए बी सी का मान हमें मिल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे विविक्ति कर, आप सीधा डी भी लिख सकते हैं, ऐसा बड़ा नाम आप याद नहीं रखें। डी बराबर क्या हो गया, b² माइनस 4ac। तो उत्तर क्या आया देखो, b², b क्या है -3, उसका क्या करना है, वर्ग करना है। -4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5। सरल करें, माइनस की संख्या का वर्ग करें तो वो भी क्या हो जाएगा, +3 का वर्ग है 9, -4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, और ये कितना आया -31 आया, जो क्या है लेस देन जीरो। अतः यानी डी का मान माइनस ऋणात्मक आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। जब है डी का मान है वो 0 से छोटा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो हम कहेंगे उसके मूल कैसे होंगे, हम ये ले लेते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, 3x²। तो हमें वही सेम बात लिखनी है कि मानक द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर a का मान हमारे पास में क्या आ गया, a का मान आ गया x² गुणा में है 3, b का मान जो x के गुणा में होता है, x गुणा में क्या -2, और c का जो अचर पद है वो कितना है 1/3। अब हमें क्या करना है, विविक्त का d, अतः हम लेंगे d बराबर क्या होगा, d बराबर b² माइनस 4ac b² यानी -2 का वर्ग -4, a का मान है 3 और d का मान कितना, c का मान कितना है 1/3। तो यहाँ से सरल करें, -2 का वर्ग कितना हुआ 4, ठीक है, माइनस का वर्ग है वो प्लस होता है सदैव, यहाँ ये माइनस का है
3 से ये 3 कट जाएंगे, 3 से ये क्या कट गया, 3 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 4, और 4 में से 4 क्या है 0। तो डी का मान क्या रहा है, विविक्त का रहा है 0। तो हमने पढ़ा था कि विविक्त का मान कोई वास्तविक संख्या है तो उसके मूल भी कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। या 0 आए, 0 से बड़ा मान आए तो वास्तविक हैं, वास्तविक होंगे। और केवल 0 आ जाए उस स्थिति में देखेंगे वास्तविक होने के साथ साथ मूल कैसे होंगे, समान भी होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, समान भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया। यदि 0 से मान बड़ा आ जाए तो वास्तविक और असमान होंगे, ये आपको लिखना है, या अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आशा करता हूँ ये जो इसके जो शेष पार्ट हैं 4, 2, 3, चौथा, 5वां, इसे आप खुद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें, निम्न द्विघात समीकरण में के का वे मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक और बराबर हैं। मूल वास्तविक और बराबर एक शर्त दे दी, और वास्तविक और बराबर मूल की शर्त में क्या स्थिति होती है, जब मूल वास्तविक और बराबर हो तो जो डी का मान है 20 4 का मान वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस स्थिति में हमें इस के का मान हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका, दूसरे का एक्स कॉस्ट का x - 2 + 6। तो शर्त हमने यहाँ ये हमने समीकरण यहाँ लिख दिया, इसको हम सरल करेंगे। तो के एक्स को पहले x से गुणा करें तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को किससे गुणा करेंगे, -2 से, -2 के एक्स, और आगे क्या है प्लस का 6 बराबर 0। तो पहले एक्स स्क्वायर का पद, फिर एक्स का पद, फिर अचर पद। तो ये मानक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे, तुलना करेंगे मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर। तो मानक द्विघात समीकरण से हम तुलना करें तो क्या पाएंगे, हम पाएंगे ए का मान क्या आ रहा है, ए का मान आएगा के, बी का मान आ रहा है -2 के, और सी का मान आ रहा है 6। अब हम प्रश्न में जो क्या शर्त दे रही है हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार मूल कैसे हैं, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, मूल वास्तविक और समान है, अतः जो b² - 4 है उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ हम समीकरण में मान रखें b² क्या है, -2 के का होल स्क्वायर, -4, ए का मान है के, और सी का मान कितना है 6, बराबर क्या होगा 0। सरल करें, -2 का वर्ग 4, के का वर्ग के स्क्वायर, -4 6 चौक 24 के बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों दो ही पद हैं तो दोनों में कुछ फिनिश्ड आएगा। तो एक आ रहा है 4 और दूसरा आ रहा है के, तो यहाँ से 4 बार आगे क्या रह गया, के रह गया, केवल के स्क्वायर में से के गया के, माइनस यहाँ से देखें 24 में 4 का भाग गया 6 बार गया, और के बार आ गया बराबर 0। तो यहाँ से हम देखें के मान कितने आ रहे हैं, 2 मान। एक द्विघात समीकरण तो 2 मान आएंगे, और तो हम लिखेंगे 4 के बराबर 0, तथा जो दोनों गुणनखंड है उसको 0 को बराबर करेंगे, के -6 बराबर 0। तो के बराबर क्या आया, के बराबर 0, 0 में 4 का भाग दें 0, और तथा के बराबर 6 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार के कितने मान आएंगे, 2 मान आ गए। अब इसमें हम देखें के में 2 मान में एक विशेष पेज भी है। के का मान यहाँ क्या दे रखा है, 0, दूसरा दे रखा है 6। तो 0 है, के का मान होगा या नहीं होगा वो हम समीकरण को देखेंगे। समीकरण क्या स्थिति है हमारी द्विघात समीकरण, के एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर गुणा में के हैं। अगर ये के 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण तो रहेगी नहीं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अतः अभिष्ट मूल
सॉरी अभिष्ट के का मान छः है, ठीक है ना। तो क्यों है वो हम यहाँ आपको स्पष्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये के किसके गुणा में होता है, एक्स स्क्वायर के गुणा में है। यहाँ सरल करके हमने देखा, यहाँ पे देखिए इसमें, तो यहाँ अगर ये जीरो हो जाए, के हम जीरो लेकर चलें तो ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, तो या तो कुछ बचा नहीं है, केवल अचर पद बचा, तो वो तो द्विघात समीकरण बनी नहीं, इसलिए हम के का मान क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब जीरो आ जाए तो हमें इसको विशेष रूप से देखना ज़रूर है कि उसका कहीं द्विघात समीकरण पर कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा है क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक के प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से सीधी सी बात है, हम देखिए मानक एक्स स्क्वायर का पद फिर अचर पद है, तो मानक से तुलना करेंगे तो ए का मान हमारे पास में क्या आएगा 1, बी का मान क्या आ रहा है, एक्स गुणा में जो है सारा लिखते हैं 2 कोष्टक के माइनस 1, और सी का मान आ रहा है के स्क्वायर। प्रश्नानुसार हम जानते हैं, प्रश्न में क्या दिया हुआ था, प्रश्नानुसार मूल वास्तविक और समान है, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ हम लिखेंगे बी स्क्वायर, तो बी क्या है कोष्टक लेंगे, क्योंकि इसमें कोष्टक ऑलरेडी आ रखा है, के माइनस 1 बड़ा ले लेते हैं कोष्टक का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान तो 1 है और सी का मान क्या है के स्क्वायर बराबर 0। सरल करें इसको तो यहाँ से माइनस 2 का वर्ग तो हो जाएगा 4, और के माइनस 1 का क्या हो जाएगा वर्ग माइनस 4 के स्क्वायर बराबर 0। सरल करें 4 के माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 माइनस 4 के स्क्वायर उधर से है बराबर 0। यहाँ से इसको कोष्टक को खोल देंगे तो क्या होगा 4 के स्क्वायर माइनस 8 के 4 को 2 से गुणा 2 के से गुणा के 8 के प्लस 4 माइनस 4 के स्क्वायर बराबर 0। देखें ये 4 के स्क्वायर प्लस का है और ये 4 के स्क्वायर माइनस का कट गए, तो क्या बच गया माइनस का 8 के बराबर सॉरी प्लस है प्लस 4 बराबर क्या है 0। तो यहाँ से मान निकालेंगे तो माइनस का 8 के 4 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो के बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 बटा माइनस का 8, तो के का मान क्या आया 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2 मान के का। सॉरी हमने ये प्रश्न में कुछ थोड़ा मिस्टेक कर लिया है, और मिस्टेक क्या है वो हमने क्या के माइनस 1 था वो हमने लेकर नहीं चला, वो क्या हमने किसको ले लिया, यहाँ जो के माइनस 1 है वो क्या था के प्लस 1 है, तो यहाँ के प्लस 1 लिखेंगे तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये भी प्लस का रहेगा। तो यहाँ से हम देखें इसको ये माइनस का नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा केवल प्लस का ही रहेगा। तो 8, तो आंसर किसका आएगा माइनस का 1/2 आएगा। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको आप चेक कर ले। तरीका वही है, गलती यहाँ हो सकती है परंतु है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है वापस से, क्योंकि ऑनलाइन अगर हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। वास्तविक एक किताब और कॉपी की है बात कुछ और ही होती है। तो इस प्रकार हमारा के का मान क्या हो गया -1/2 आ गया। आशा करता हूँ कि आप इसके अन्य जो शेष क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 2 के वो भी कर लेंगे। क्वेश्चन संख्या 3 देखें, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न हो। तो हम एक पार्ट लेके चलते के x² + 2x + 1। तो हम लिखेंगे मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, तो मानक द्विघात समीकरण से तुलना करें तो हमारे पास में क्या है, a का मान कितना आ रहा है, a का मान आएगा k, b का मान कितना आ रहा है आप देखिए 2 आ रहा है b का मान,
सी का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब प्रश्नानुसार क्या दे रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि मूल वास्तविक एवं असमान है, भिन्न है, ठीक है। अतः जो शर्त क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac वास्तविक और भिन्न होंगे, उस स्थिति में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है के और सी का मान है 1 बराबर बराबर नहीं है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखिए क्या है, 4 माइनस इसको गुणा करें 4 के ग्रेटर देन 0, ये माइनस का 4 के उधर चला जाएगा, तो 4 ये ग्रेटर देन का चिन्ह ऐसा ही रहेगा सेम, वो उधर चला गया 4 के, तो दोनों में 1 का भाग 4 का भाग जा रहा है, तो 1 ग्रेटर देन के, यानी के का मान है वो किससे कम होगा, 1 से कम है। के का मान क्या होगा, 1 से कम हो। तो अब इस के का मान क्या होगा, अतः हम लिखेंगे अतः के का यहाँ पर जो वास्तविक और असमान की स्थिति में के का विशिष्ट मान नहीं होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वास्तविक और बराबर की स्थिति में पिछले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था कि के का कुछ ना कुछ मान आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा के का मान -1/2 आ रहा है, एक निश्चित मान था, परंतु वो निश्चित मान यहाँ नहीं आता है, वो क्योंकि असमान की स्थिति में ग्रेटर देन की स्थिति है, वहाँ तो बराबर था इसलिए बराबर आ जाए, यहाँ ग्रेटर देन लेस देन की स्थिति में वहाँ नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे के का मान क्या होगा, अतः के का मान 1 से कम होगा। तो ये हमें लिखना है, जो 1 से कम के का मान होगा उसके लिए द्विघात समीकरण का है जो मूल वास्तविक और असमान होंगे। ऐसे ही इसके आप अगले जो 2 पार्ट हैं करें। क्वेश्चन संख्या हमें 4 में देखते हैं, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x² + 5kx + 16 = 0 के मूल वास्तविक नहीं है। मूल कैसे नहीं है, वास्तविक नहीं है। हमारी प्रक्रिया वही रहेगी, हम यहाँ लिखेंगे जो मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर। तो एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, अगर मानक द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है तो उसको हमें रूप में लाना है, बाद में तुलना करेंगे। पहले x² पर x का फिर अचर पद, ठीक है। तो तुलना करें तो a का मान यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, a का मान आ रहा है 1, b का मान आ रहा है 5k और c का मान आ रहा है 16। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है प्रश्नानुसार मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, मूल काल्पनिक है। अतः b² - 4ac < 0। तो यहाँ मान रखेंगे b का मान 5k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान कितना है 16 < 0। तो 5k का यानी 25 k² माइनस कितना हो गया, 16 को 4 से गुणा करके कितना हुआ, 16 32 16 चौक 64 < 0। तो यहाँ से हम देखें 64 को उधर ले जाएं क्या होगा, सॉरी यहाँ 5 2 के नहीं 25 के 5 का वर्ग 25, तो 25k² < 64 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, और तो k² बराबर क्या हो जाएगा, k² बराबर < 64/25। अब इसके हमें क्या करना है, तो k का वर्गमूल k² का वर्गमूल करें k आ जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा, लेस देन का चिन्ह जारी रहेगा, इनका वर्गमूल हो जाएगा। तो क्या हो गया, वर्गमूल 64/25। तो k बराबर क्या आ जाएगा, k लेस देन, इसका वो हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, +- 8 का वर्गमूल कितना, 64 का वर्गमूल 8 और बटा 5 25 का वर्गमूल 5।
तो के लेस देन 8/5 तथा -8/5। तो ये दो मान इसके आने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि के है वो लेस देन 8/5 तथा के लेस देन -8/5। तो के का मान है वो 8/5 से -8/5 के मध्य। तो इस प्रकार ये आंसर अपना आ गया। अगला जो इसका अंतिम जो क्वेश्चन है आप अपने स्तर पर करें। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें, यहाँ से भी हम इसको थोड़ा डाइवर्ट कर सकते थे। ये जो 25 के स्क्वायर है -64, इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे 25 5 के -8 और 5 के +8। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और लेस देन 0। ऐसे करके भी हम इसको है सॉल्व कर सकते थे कि 25 का फिर यहाँ से हम देखें 5 के -8 लेस देन 0 से क्या हो जाएगा 5 के बराबर लेस देन 8 और ये 5 यहाँ से के का मान क्या हो जाएगा लेस देन 8/5। ऐसे हम मान निकाल सकते थे। फिर दूसरी इसको लेकर हम भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट किया जा सकता था। अगर द्विघात समीकरण आ जाती है तो उसके हमें मूल भी है वो याद करना पड़ सकते थे। गुणनखंड विधि हो या छिद्राचार्य सूत्र विधि हो और या पूर्ण वर्ग विधि, उससे हमें मूल भी ज्ञात करने होते थे। अंतिम जो क्वेश्चन है वो आप अपने स्तर पर कीजिए। द्विघात समीकरण है बी माइनस सी का एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर ए प्लस सी। तो मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, मूल वास्तविक और बराबर है तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो फिर उसको हम ये मान रखेंगे, सरल करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक है 2b इक्वल टू ए प्लस सी आ जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अपने स्तर पर इसको है सोल्व करने का प्रयास करें। साथ ही आपको बता दें कि आज है शाम को है जो इस प्रश्नावली के हैं आधारित, इस प्रश्नावली पर आधारित जो 3.1 से 3.5 पर आधारित है वह एक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा ऑनलाइन। तो शाम को 5 बजे है फिर पुणे मिलेंगे टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।